हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जो मैंने बुक्स मंगाई है ट्रेडिंग की, इस बुक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सब इस बुक के अंदर देखिए क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इस पर बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बुक के अंदर आप क्या सीखेंगे, ट्रेडिंग की पहचान करना सीखेंगे। ट्रेडिंग की पहचान कैसे करी जाती है उसके बारे में सीखेंगे। दूसरा, डे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। अब आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप सीखेंगे। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस और थियरी का प्रयोग कैसे करें। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हो या थियरी का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, इस बुक के अंदर बताया जाएगा। और तीसरा, डे ट्रेडिंग करते समय टालने लायक बातें। और डे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें आपको अनदेखा करना है उसके बारे में बताया जाएगा। डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने की स्ट्रेटजी। अब देखो, जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन अगर करना है, स्टॉक को चुनना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है उसको भी यहाँ पर बताया जाएगा। डे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें और डे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की जाती है इसके बारे में तो हम जानेंगे ही। और टेक्निकल एनालिसिस। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा आदमी इसके अंदर दिक्कत होती है, इस चीज़ को भी इस बुक के अंदर हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ पर, और आपको कब एंट्री लेना है कब एग्जिट करना है, ये स्ट्रेटजी भी यहाँ पर सिखाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए फ्यूचर्स में डे ट्रेडिंग कैसे करें और फ्यूचर्स में आप डे ट्रेडिंग कैसे करेंगे इसके बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। ऑनलाइन टर्मिनल और ऑनलाइन टर्मिनल के बारे में भी सिखाया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको इस एक बुक के अंदर सिखाई जाएंगी। सोच लीजिए, इस बुक को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए इसको बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग की पहचान। अगर आप सभी इस बुक को परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, मानकर चलिए हिंदी वर्जन में है। आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों इस बुक की शुरुआत होती है सिक्योरिटी मार्केट का परिचय। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे सिक्योरिटीज़ क्या होती है। देखिए सिक्योरिटीज़ कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है जो कि 1956 में लगाया गया था। ठीक है, अब इसी को सिक्योरिटीज़ की परिभाषा के अनुसार यही कहा जाता है। इसमें शेयर्स, ब्रांड, स्क्रिप्ट अथवा उसी तरह की किसी भी कंपनी अथवा कारपोरेट संस्था या सरकार द्वारा इश्यू किए और बाजार में बेचे जा सके ऐसे अन्य सिक्योरिटीज़ का समावेश किया जाता है। मतलब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर शेयर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं और स्क्रिप्ट अथवा उसी तरह की किसी भी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि कारपोरेशन संस्था हो सकती है या सरकार द्वारा इशू की गई होती है, सरकार से उसको परमिशन मिली हुई होती है। बाजार में बेचे जा सके ऐसे अन्य सिक्योरिटीज़, मतलब वो अपने सामान को क्या करती है, बाजार में बेच सकती है सरकार से परमिशन लेकर के या अपनी खुद की वो संस्था खोल करके। इसमें समावेश होता है सिक्योरिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिली हुई रहती हैं। सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बचत योजनाओं ने एकत्रित किए यूनिट और सिक्योरिटीज़ में किए निवेश पर मिलने वाला ब्याज, राइट सिक्योरिटीज़ और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा सिक्योरिटीज़ के नाम से घोषित किए रिसिप्ट अथवा उन जैसे ही अन्य इंस्ट्रूमेंट का इसमें समावेश होता है। अब ध्यान समझिए दोस्तों, इसके आगे कहा जा रहा है सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी सिक्योरिटीज़ के जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी आप समझते ही हैं क्या होते हैं, वो सभी उपकरण होते हैं द्वारा योजनाओं ने एकत्रित किए यूनिट, यानी बचत योजना के द्वारा जो भी यहाँ पर एकत्रित यूनिट होती है, या सिक्योरिटीज़ में किए निवेश पर मिलने वाला ब्याज। अगर आप सिक्योरिटीज़ में इसके अंदर निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो उससे मिलने वाला ब्याज, राइट सिक्योरिटीज़ और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा सिक्योरिटीज़ के नाम से घोषित किए रिसिप्ट। अब देखो यहाँ पर साथ ही साथ कहा जा रहा है, जो सरकार होती है हमारी, ठीक है, सरकार द्वारा जो भी सिक्योरिटीज़ के नाम से घोषित की गई रिसिप्ट होती हैं अथवा जैसे ही अन्य इंस्ट्रूमेंट का इसमें समावेश होता है, और इसके अंदर अन्य इंस्ट्रूमेंट का समावेश होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटीज़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज़ मार्केट के निवेशक शेयर्स। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है सिक्योरिटीज़ मार्केट के निवेशक शेयर्स। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट
इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोजेक्ट। अब देखो इसके बाद और म्यूचुअल फंड, और इसके अंदर क्या आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं। ये यूनिट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब यूनिट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए आगे आते हैं तो सिक्योरिटी मार्केट, यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट के बारे में आपको बताया गया है थोड़ा सा, इसको भी जान लेते हैं सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह है, क्या कहा जा रहा है, सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर खरीदार और विक्रेता शेयर्स, ब्रांड और डिवेंचर वगैरह की खरीदी और बिक्री का सौदा करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जो शेयर बाज़ार होता है वहाँ पर एक बेचने वाला इंसान होता है और एक खरीदने वाले इंसान होते हैं। वहाँ पर दोनों तरह के इंसान पाए जाते हैं, खरीदने वाले बेचने वाले दोनों। यहाँ पर जो विक्रेता होता है जो शेयर्स को बेचता है, ठीक है, ब्रांड को बेचता है या डिवेंच वगैरह को बेचता है, और यहाँ पर एक खरीदने वाला इंसान होता है जो कि इन सब चीज़ों को खरीदता है। साथ ही मार्केट करे साथ ही मार्केट कारपोरेट व्यापार उद्योग क्षेत्र के साहसी लोगों को उनकी कंपनी और व्यापार के लिए पैसा जुटाने का जरिया दिलाने की महत्व की भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, साथ ही मार्केट कारपोरेट, जो ये मार्केट कारपोरेट होते हैं, ये व्यापार उद्योग, जो व्यापार उद्योग होते हैं जो व्यापार करते हैं, क्षेत्र के साहसी लोगों को उनकी कंपनी और व्यापार के लिए, मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी खोल रखे हैं या कोई व्यापार खोल रखे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अब उस शेयर को मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको मार्केट में लाया, उसके लिए क्या होता है, पैसा जुटाने का जरिया दिलाने की महत्व की भूमिका निभाते हैं। तो उनको कोशिश करते हैं कि उनके जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, जैसे आपकी कंपनी है उसको स्टॉक उसके निकाल देंगे। जैसे आप जानते हैं स्टॉक खरीदते हैं तो किसी कंपनी का आपको एक शेयर मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि उस कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, जो लोग उसको खरीदते हैं उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, और जो कंपनी चला रहे हैं उनको वहाँ से पैसा मिल जाता है, क्योंकि हिस्सेदार बनेंगे तो कुछ पैसा देना पड़ेगा कंपनी के लिए ना। तो यहाँ से क्या होता है, उनको कुछ पैसा मिल जाता है और आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। इस बाजार के माध्यम से जिन लोगों के पास निष्क्रिय धन उपलब्ध है, कह रहे हैं यहाँ पर जो इस बाजार में आते हैं उनके पास निष्क्रिय धन उपलब्ध है, ठीक है, यानी उनके पास धन तो है लेकिन वो उनके पास निष्क्रिय है, मतलब उस समय नहीं है, उनके पास जेब में नहीं है, कहीं ना कहीं है। उन निवेशकों के पास से वह निष्क्रिय धन जिन्हें ज़रूरत है उन कारपोरेशन जनता के लोगों तक ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको बचा कर रखे हैं, तो आपको वो पैसा जो बचा है, जब आप इस सिक्योरिटी मार्केट में जाएंगे, कोई शेयर खरीदेंगे, तो क्या होगा, आपको पैसा उस आदमी के पास चला जाएगा जिसकी कंपनी है, और आपको उस कंपनी में शेयर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो जो पैसा है निष्क्रिय पड़ा हुआ है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो आपका काम में लग जाएगा और उस कंपनी की ग्रोथ होगी, और जब उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपको उसके अंदर शेयर खरीद रखे हैं, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो आपके पैसे की भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए देखते हैं आगे। जगत के लोगों के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो इस कंपनी को खोलते हैं उन लोगों के पास इस पैसे को भेजा जाता है ताकि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं। सिक्योरिटीज़ मार्केट के माध्यम से ये कार्य बहुत आसानी से किया जाता है, और जो ये सिक्योरिटी मार्केट होती है इसके अंदर अगर जो कंपनी दर्ज होती हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, वो अब बड़े आसानी से इस काम को कर लेती हैं और अपनी ग्रोथ कर लेती हैं वो कंपनियाँ, और वो लोग भी इस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट निवेशकों को बचत के रुपयों से कितना हिस्सा बचत के लिए और कितना हिस्सा व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं उसके निवेशकों को, जो निवेश करते हैं उसको बचत के रुपए को, जो उनका बच रहा है पैसा, उसका कितना हिस्सा बचत के लिए और कितना पैसा व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपको उससे कुछ पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अंदर से आपको कितना पैसा फिर से बचाना है और कितना खर्च करना है, इस पर आइए बातें करते हैं। इसके लिए मार्गदर्शन करती है, और ये क्या होती है, ये मार्केट जो होती है ये इसके लिए बताती है कि आपको कितना पैसा बचा कर रखना है और कितना पैसा खर्च करना है जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप सभी को इसका सिक्योरिटीज़ का परिचय समझाया है, बढ़िया से सिक्योरिटीज़ का परिचय क्या होता है। अगर आप सभी
ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं और आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम इस बुक्स को बढ़िया तरीके से समझा सकें। अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, अभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बढ़िया चीज़ें समझ में आ जाए। जो इसके अंदर कैंडल्स बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये कैंडल्स जो बने हुए हैं, इनको सबको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा, जिसको हम पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, उस तरह से हम इसको सीखेंगे बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपको कौन सी बुक पढ़नी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं पहले से परचेज करके रखूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।